गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू अभ्यास ट्यूटोरियल चैनल। माई सेल्फ सुधांशु शर्मा। आज हम बात करेंगे एचसीएफ कैसे निकालते हैं। एचसीएफ कैसे निकालते हैं दो संख्याओं के बीच का। सबसे पहले तो एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या है। हाईएस्ट, एच से होता है हाईएस्ट, सी से होता है कॉमन, एफ से होता है फैक्टर, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जो बड़ी से बड़ी कॉमन फैक्टर जो होता है दो संख्याओं के बीच में जो कॉमन मिलेगा उसी संख्या से एचसीएफ निकालते हैं। जैसे अगर हमें पहले तो एचसीएफ दो प्रकार से निकलते हैं, दो मेथड से एचसीएफ निकलता है। पहला मेथड है फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड। दूसरा मेथड है डिवीजन मेथड। दोनों ही मेथड बहुत ही सरल हैं। अब हम एग्जाम्पल के लिए कोई संख्या लेकर उसका एचसीएफ निकालते हैं दोनों मेथड से। जैसे हम एचसीएफ निकाल रहे हैं एचसीएफ ऑफ 16 एंड 20, दोनों मेथड से निकालेंगे। सबसे पहले फैक्टराइजेशन मेथड से। फैक्टराइजेशन मेथड में हम क्या करते हैं, 60 को कहें, जैसे 16 को कहीं पीछे लेकर उसका पहले फैक्टराइज करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, यानी 16 के फैक्टर कौन कौन से हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब हम ऐसे ही 20 का भी फैक्टर निकालेंगे। तो 2 10 जा 20, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5, यानी 20 के फैक्टर क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 5। अब कॉमन दोनों में क्या है, कॉमन फैक्टर लेंगे। फिर इन दोनों में कॉमन है, ये 2 कॉमन हो गया। जो कॉमन है उसको एक बार ही लेंगे, 2, ये 2 भी कॉमन हो गया जो दोनों में हो। अब यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 नहीं है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 नहीं है, यहाँ 5 है, यहाँ 5 नहीं है, तो बस यही दोनों ही कॉमन है। अब एचसीएफ अगर हमें बताना है तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 2 जा 4, यही हमारा आंसर है। अब जैसे अगर कॉमन नहीं मिलेगा, जैसे अगर कॉमन ना मिले, जैसे अगर हमको 16 और 21 का निकालना है, 16 और 21 का निकालना है, तो 16 का यहीं पे है फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। 21 का निकालना है तो 3 इंटू 7 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे कॉमन कुछ भी नहीं मिल रहा है, कॉमन फैक्टर कुछ भी नहीं है। तो जो कॉमन कुछ भी ना मिले तो उसमें हम 1 मान लेते हैं, तो इसका एचसीएफ क्या आ जाएगा, 1। ठीक है। अब आगे चलते हैं डिवीजन मेथड से, देखते कैसे हम डिवीजन मेथड से एचसीएफ निकालते हैं। इन्हीं संख्याओं का डिवीजन मेथड से एचसीएफ कैसे निकालेंगे अब हम देखते हैं। डिवीजन मेथड। तो डिवीजन मेथड में पहले हम इन दोनों संख्या में देखेंगे कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है, उससे हम डिवाइड करेंगे जो उससे बड़ी संख्या होगा। जैसे 16 और 20 को लेकर इन दोनों संख्या में सबसे छोटी संख्या कौन है, 16। तो 16 से डिवाइड करेंगे 20 पे, 20 में डिवाइड करेंगे 16 से, तो 16 1 जा 16, 4 रिमाइंडर बचा। अब जो रिमाइंडर बचेगा
उसमें फिर हम इस डिवीज़र को लेकर फिर से डिवाइड करेंगे, यानी 4 का डिवाइड करेंगे 16 में, यानी 4 4 जा 16 कट गया। अब जिससे लास्ट में कटा है, जिससे लास्ट में डिवाइड गया है, जो डिवीज़र है हमारा जिससे लास्ट में डिवाइड गया है 4, दैट इज़ 4, तो ये हमारा आंसर होगा। तो HCF कितना हो गया 4। ठीक है, तो इस तरह से हम डिवीजन मेथड से दो संख्याओं के बीच में HCF निकालते हैं। अब जैसे अगर हमें 3 संख्याओं के बीच में डिवीजन मेथड से निकालना है HCF, दोनों मेथड से, जैसे 16, 20 और 24, इन तीनों संख्याओं का फैक्टराइजेशन मेथड और डिवीजन मेथड से हमें HCF निकालना है। तो फैक्टराइजेशन मेथड ये हो गया डिवीजन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड से हम 16 का, 20 का और 24 का कॉमन फैक्टर निकालेंगे। फैक्टर निकालेंगे तो हमने पिछली बार निकाला था 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 16 का हो गया, और 20 का निकाल लेते हैं। 2 10 जा 20, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5, यानी 2 इंटू 2 इंटू 5। 24 का निकाल लेते हैं कहीं, 24 का 2 1 जा 2, 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। अब कॉमन क्या मिला, कॉमन फैक्टर, अगर कॉमन नहीं मिलेगा तो 1 आंसर होगा, जो तीनों में न हो। अगर कॉमन मिल रहा है तो हम देखेंगे यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो ये कॉमन हो गया 2। यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी एक और कॉमन हो गया, ये 2 इंटू 2। अब यहाँ 2 है, यहाँ तो 2 है पर इसमें 2 नहीं है, तीनों में होना चाहिए, यहाँ पे भी हो, यहाँ पे भी हो, यहाँ पे भी। तो यहाँ तो 2 है पर यहाँ पे नहीं है 2, तो कॉमन नहीं होगा। और यहाँ पे अब 5 है तो इसमें 5 नहीं है, इसमें 5 नहीं है, तीनों में होना चाहिए। तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी नहीं है, तो कॉमन क्या हुआ, बस यही दोनों कॉमन होगा। कॉमन फैक्टर 2 इंटू 2 हो गया 4। अब HCF कितना हुआ, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 2 जा 4 आंसर। अब देखते हैं इसी का डिवीजन मेथड से कैसे निकालेंगे। तो इन तीनों में अब देखेंगे सबसे छोटी संख्या कौन है। सबसे छोटी संख्या 16 है, और उसको हम डिवाइड करेंगे जो उससे बड़ी संख्या होगा, उससे बड़ी 20 है। इसमें अब डिवाइड करेंगे, 16 1 जा 16, 4। अब 4 का डिवाइड करेंगे, अभी हमने बताया था कि जो रिमाइंडर बचेगा उसमें हम डिवीजर से डिवाइड करते हैं। 16 यानी 4 4 जा 16, ये कट गया। अब जिससे लास्ट में डिवाइड हुआ है उसमें हम उसी से हम 24 को भी डिवाइड करेंगे, 4 6 जा 24। तो जिससे लास्ट में डिवाइड होता है, जिससे संख्या कट जाती है, वही हमारा HCF होता है। तो हमारा HCF क्या हो गया 4। तो देखिए 16 20 24 का फैक्टराइजेशन मेथड से भी आंसर 4 ही आएगा और डिवीजन मेथड से भी आंसर 4 ही आएगा। तो इस तरह से हम दो संख्याओं के बीच का दो संख्याओं या दो से ज़्यादा संख्याओं के बीच का HCF निकालते हैं। थैंक यू।